हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और पहली बार अगर स्टार्ट कर रहे हैं कोई बिजनेस, तो उसमें किन किन बातों का हम लोग को ध्यान में रखना होगा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग को आवश्यकता पड़ने वाली है शुरुआत में कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। साथ ही दोस्तों, 10 ऐसे मैं बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए लाया हूँ जो कि अगर 2022 में आप शुरू करना चाहते हैं और पहली बार अगर शुरू करना चाहते हैं तो इन 10 में से कोई भी एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर इन बिजनेस को आप शुरू करते हैं तो ये कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा। इस तरह के ट्रेंडिंग बिजनेस है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर कौन सा बिजनेस आपके लिए फायदेमंद है और कौन सा बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं शुरुआती दिनों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी अर्निंग और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं 2022 में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है कस्टमर को कभी निराश नहीं करना है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का सेल कीजिए, ठीक है। इससे ग्राहक आपसे कनेक्टेड रहेंगे अच्छी प्रकार से। दूसरा आ जाता है कि कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं शुरुआत में, तो फिर आपको एक अच्छा परफेक्ट प्लान चाहिए। पावरफुल प्लान रहेगा तो आपका बिजनेस भी जो है पावरफुल रहेगा और अच्छे से दौड़ेगा आपका बिजनेस। इसलिए एक अच्छा सा प्लान आप तैयार शुरू में कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आपको शुरुआती में रखना ही होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। आ जाता है हम लोग का एक लैपटॉप या कंप्यूटर। कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना ही चाहिए, जिसमें आप सारा डेटा स्टोर करेंगे, सारा कैलकुलेशन करेंगे। ये सब सारा कुछ स्टोर करने के लिए आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर पहले आप ले लीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं शुरुआत में तो आपका बिजनेस भी दौड़ेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऐसे 10 बिजनेस जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और लो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस जो है शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सा है चलिए जानते हैं। सबसे पहला बिजनेस हम लोग का एक ऐसा बिजनेस है जिसको पूरी दुनिया में लोग 99% लोग उसको यूज कर रहे हैं और लगातार इसको करते रहेंगे। ये जो बिजनेस है दोस्तों, एक मास्क का बिजनेस है। मतलब कि आपको मास्क मेकिंग बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि आपको अभी पता ही है कोरोना हाल फिलहाल में ही गया है। अभी पूरी तरह से वैसे तो गया नहीं है, लेकिन को कम हुआ है। लेकिन मास्क जो है अब सबका ज़रूरत बन चुका है। अब उन कहीं भी जाते हैं बाहर या फिर कहीं भी घूमने तो वो मास्क लगा के ही जाते हैं। इसलिए आपको मास्क का बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहिए। ये 2022 में बहुत ज़्यादा रन होगा और जितना मास्क का डिमांड है मार्केट में उतना ज़्यादा उसका आपूर्ति नहीं हो पा रहा। तो आप एक अच्छा खासा मास्क का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 2022 में बहुत ज़्यादा चलेगा। अब अगला जो बिजनेस आ जाता है, ये इंडिया में 20 से 25 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये बिजनेस किया जा रहा है। बाकी बात किसी ऐसे ज़िले में ये बिजनेस नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस बिजनेस को आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से स्टार्ट करते हैं तो ये चलने का बहुत ज़्यादा चांस है। सबको जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहता है। अब क्या है ये बिजनेस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको ना फूड सप्लाई करना है। अब किनको सप्लाई करना है, देखिए जो कोर्ट में रहते हैं, जो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय रहते हैं, फिर या फिर कोई सरकारी दफ्तर में रहते हैं, उनको आपको फूड सप्लाई करना है। या फिर आप थाने में भी फूड सप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि लोग बाहर से आके कोर्ट में काम करते हैं या फिर थाने में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनको घर जैसा खाना नहीं मिल पाता है। वो होटल में जाते हैं लेकिन होटल में उतना अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको घर जैसा खाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना है कि उन लोगों का पता करना है। तो पता कैसे करेंगे, आप वहाँ के जाके डायरेक्ट उनसे बात नहीं करेंगे, हो सकता है उनके प्यून से बात कर सकते हैं, उनके जो एम्प्लॉय रहते हैं छोटे मोटे, उनसे बात करके वो सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं और उनको फूड डिलीवरी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उनको घर जैसा खाना मिल जाएगा और आपका भी काम निकल जाएगा। तो आप इस बिजनेस को आराम से खोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यह बिजनेस जो है जिन जिन जिलों में स्टार्ट है वहाँ पर बहुत ही अच्छा ये चल रहा है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे अपने ज़िले से ऊपर उठ के आप राज्य में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगला जो बिज़नेस हम लोग कहा जाता है, ये भी उसी प्रकार का बिज़नेस है फूड सप्लाई का, लेकिन उन लोगों को सप्लाई नहीं करना, इसमें आपको अलग लोगों को सप्लाई करना। अब किनको सप्लाई करना है इसमें, तो देखिए जो लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं उनको भी अच्छा खाना नहीं मिल पाता। उनके साथ कई बार स्कैम हो जाता है, कुछ दूसरे कुछ बोल के और दूसरा कुछ खाना उनको दे दिया जाता है पैकेट में बंद करके, तो उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए उनको भी अच्छा खाना, घर जैसा खाने की आवश्यकता होती है। तो आप रेल यात्रियों को आप जो है फूड सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, या तो कोई नंबर आप जारी कर दीजिएगा जिसमें वो कॉल करके डायरेक्ट ऑर्डर दे सकेंगे, या फिर अपना कोई ऐप लॉन्च कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी लॉन्च कर सकते हैं। और उसमें पूरा मेनू लिखा रहेगा, उसका दाम लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। अगर वेबसाइट या ऐप आप
पब्लिश नहीं करना चाहते तो फिर आप और एक काम कर सकते हैं कि किसी अपने एम्प्लॉय को भेज सकते हैं पहले से ही किसी स्टेशन में, वो सब ऑर्डर लेके, और आपके स्टेशन में जब तक जो है रेल पहुंचेगा तब आप उनको खाना सप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी बिजनेस बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि रेल यात्रियों को खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है घर जैसे खाने की। तो यहाँ पर इस बिज़नेस को भी आप शुरू कर सकते हैं। अगला जो हम लोग का बिजनेस आ जाता है यह है स्कूल बैग मेकिंग बिजनेस। अब इसमें आपको करना क्या है, बस आपको स्कूल बैग तैयार करना है और उनको या तो ऑनलाइन पर सेल कर सकते हैं या फिर किसी मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका एक ब्रांड बन जाएगा किसी बैग का। तो आप बैग मेकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा कैसे है, तो देखिए कोई भी बैग जो है 200-300 रुपये में बन के तैयार हो जाता है। उसको अगर बेचिएगा आप तो वो कम से कम 600-700 का लोग लेते हैं। तो इस तरह का अगर बैग का बिजनेस आप शुरू करते हैं तो बैग का बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा है। इसको भी आप 2022 में शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस हम लोग कहा जाता है स्कूल यूनिफॉर्म मेकिंग बिजनेस। अब इसमें आपको यूनिफॉर्म बनाना है। ये बहुत सारे स्कूलों का आप यूनिफॉर्म बना के और उसको मार्केट में बेच सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा 2022 में, तो खासकर बहुत ही ज़्यादा ये बिजनेस चलेगा। और इसमें कंपटीशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस बिजनेस को चाहे तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टेलरों को आप रख लीजिए और हर दिन आप 1000-2000 ड्रेस बनवाइए और उसको सेल कीजिए। तो इसको भी आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं, लेकिन यह ऑफलाइन ही ज़्यादा चलेगा, इसलिए आप इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा कमाई है हम लोग का। नेक्स्ट जो बिज़नेस है यह है पिलो मेकिंग बिजनेस, यानी कि तकिया। इसको कैसे बनाते हैं ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर पूरा जो है डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये है तकिया का निर्माण। तो इसमें आपको बहुत सारी तकियों का निर्माण करना और उनको सेल करना है। अब सेल आप बाज़ार में भी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा है और 2022 में तो खासकर ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा। नेक्स्ट बिज़नेस पे हम लोग का बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है गाँव में भी, शहर में भी, किसी कस्बे में भी या फिर कोई भी जगह हो, यहाँ पर इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए सबके कपड़े तो फटते ही हैं, तो ऐसे में टेलर के पास हम लोग को जाना पड़ता है। अगर खुद से ही हम लोग टेलरिंग का काम जानते हैं तो हम लोग खुद से भी कपड़े को सिल सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो एक टेलर स्कूल खोल सकते हैं, जिसमें आप वहाँ पर 2 से 3 बंदे को हायर कर सकते हैं जो कि अच्छे से टेलरिंग का काम जानते हो और वो लोगों को सिखाएंगे। तो ये चीज़ आप आराम से खोल सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस हम लोग का मसालों का बिजनेस। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि गांव में जाकर बहुत सारे कच्चे मसाले ला सकते हैं और उनको फिर पीस के पैकेट में बंद करके और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। ये भी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा। इसको आप चाहे तो होलसेल में भी कर सकते हैं, या ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडेड बिजनेस है, तो इसको भी आप 2022 में आराम से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस हम लोग का आता है वाटर सप्लाई बिजनेस। इसमें आप वाटर को प्यूरीफाई करके और लोगों को सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हर जगह तो प्यूरीफाई वाटर नहीं मिल पाता है, इसके कारण बहुत ज़्यादा लोग बीमारियों से भी ग्रसित हो जाते हैं। इस जगह में आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का वाटर सप्लाई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं लगता है, बहुत ही कम पैसों में आप इसको शुरू कर सकते हैं और इससे कमाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस बिज़नेस को भी आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं, 2022 में बहुत ज़्यादा चलेगा। अब लास्ट बिजनेस हम लोग का आ जाता है, ये बिजनेस है किसी कंपनी का आप एजेंसी ले लीजिए। अब एजेंसी लेने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगेंगे इस बिज़नेस में, लेकिन चाहे तो आप कर सकते हैं इस बिज़नेस को। एजेंसी आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। ज़्यादा फेमस कंपनियों का अगर एजेंसी आप लेते हैं तो उसका चलने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि सिस्का LED का भी ले सकते हैं आप, नेस्ले कंपनी का भी एजेंसी ले सकते हैं, या फिर आप ITC कंपनी का एजेंसी ले सकते हैं, या फिर कोई सीमेंट कंपनी का भी एजेंसी ले सकते हैं। लेकिन उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है जिसको अगर फुलफिल आप करते हैं तो फिर वो आपको एजेंसी आराम से दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 10 बिजनेस था, अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं इनमें से कोई भी 2022 में, तो फिर बहुत ही ज़्यादा इसका चलने का चांस है और इसका ग्रोथ लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसको आराम से आप स्टार्ट कीजिए, इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस बिजनेस में से कोई भी बिजनेस के ऊपर आपको अगर फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।